Very good morning to you all, kids. And this is the chapter 4 glossary words. I'll explain the words to you, and as I have already sent the back exercises in homework, so I'll just quickly revise it for you as the exams are approaching. Okay? So, those who have not understood these words, I'm explaining this for them as I have given it for the homework also last week. Orbital plane. What is orbital plane? It is the path on which the earth revolves around the sun. We all know that the earth revolves around the sun on a fixed path and that is called the orbit. पर जिस path पे वो move करता है that is called the orbital plane. Okay? Now, the second one is down. The period of diffused light before sunrise. सनराइज़ होने के पहले, सुबह जब सूर्योदय होती है उसके पहले जो धुंधला सा लाइट होता है, न पूरी रात होती है न पूरी तरह से सनलाइट होता है, सो दैट टाइम इज़ कॉल्ड, द पीरियड इज़ कॉल्ड द डाउन. ओके. देन डस्क, द पीरियड ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट आफ्टर सनसेट. जब शाम के वक्त भी सनसेट हो जाता है और रात पूरी तरह से नहीं हुई होती है, पूरा अंधेरा नहीं होता, तो वो शाम और रात के बीच का वो समय, दैट इज़ कॉल्ड डस्क. सो इन द मॉर्निंग इट इज़ डाउन एंड इवनिंग दैट इज़ कॉल्ड डस्क. ओके. Centrifugal force. What is centrifugal force? A force governed by rotation of the earth and tends to move things away from the center. एक ऐसा फोर्स, वी ऑल नो दैट अर्थ हैज़ इट्स ओन ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण, इस ग्रेविटी के कारण वी ऑल आर स्टैंडिंग ओवर इट एंड थिंग्स आर वेरी मच अटैच्ड विद द सर्फेस. ओके. सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है जो रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण जनरेट होता है. वी ऑल नो दैट द अर्थ इज़ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस. तो ये जब रोटेट हो रहा होता है अपने एक्सिस पे, उस रोटेशन से एक फोर्स जनरेट होता है, एक एनर्जी जनरेट होती है, जिससे कि वो अपने सेंटर से चीज़ों को दूर की तरफ फेंकती चली जाती है. थिंग्स आर जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर. सो दैट फोर्स इज़ नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके. Now let us see the back exercises of this chapter. These are very important as your exams are there. That's why I am sending the back exercises as videos. The time taken by the earth to go around the axis once. ठीक है, एक्सिस पे एक बार घूमने में, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वन. एक्सिस पे एक बार जब अर्थ मूव करता है देन दैट इज़ 24 आवर्स. ओके. एक्सिस पे वन रोटेशन, एक मूव कंप्लीट करने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं. एंड दिस इज़ हाउ द डेज एंड द नाइट्स आर कॉज्ड. ओके. देन द सेकेंड वन, द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ ऑन 21st ऑफ जून. जो सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, दैट इज़ 21st ऑफ जून. द थर्ड वन, लीप डे इज़ एडेड टू द मंथ ऑफ. लीप डे को किस मंथ में ऐड किया जाता है? लीप डे इज़ एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी. ओके. फेब में ऐड करते हैं लीप डे का, जो वन डे एक्सीड करता है, जिसके कारण हर 4 ईयर पे फेब्रवरी में 29 डेज हो जाते हैं. देन स्प्रिंग इक्विनॉक्स, दैट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, स्प्रिंग इक्विनॉक्स इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 21st ऑफ मार्च. एंड वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन द अर्थ follows a fixed route known as orbit. We all have discussed that earlier also, that the path on which the earth revolves around the sun is called orbit. So here the orbit is the correct answer. Here you have to differentiate between the rotation and revolution. आप सभी लोग जानते हैं, बहुत दिनों से आप लोग इसे क्लास 3rd से पढ़ते आ रहे हैं. So you have to do it by your own. And solstices and the equinox, that also you just refer to the book and the chapter and write the differences between both of them. Okay. So that's all with the back exercises and the glossaries of the chapter 4. So learn them on properly. Thank you.